हाँ सर कर दिया। चलो भाई, मैं एक और क्वेश्चन दे रहा हूं। 5x स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4। वीडियो बंद हो सर आपका वीडियो बंद हो गया। हाँ बोलो। कैसे करेंगे ये बताओ। तो पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन कैसे बताओ, कैसे लगाऊं पार्शियल फ्रैक्शन, क्या लगाऊं बताओ। तो उसको स्प्लिट करेंगे ना। फिर कैसे। a अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। ए अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस बी अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4। बट ये तो क्वाड्रेटिक है ना, तो क्वाड्रेटिक के लिए तो हमको यहाँ पे लीनियर लेना चाहिए ना। हाँ तो ये तो गड़बड़ है, ये सही है। अरे सर एक्स स्क्वायर माइनस 1 का एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 2 लिख सकते हैं। नहीं उतना करने की जरूरत नहीं है बेटा। देखो उसने जो बोला है ना पार्शियल फ्रैक्शन सही बोला था, थोड़ा सोचा नहीं उसने। एक्स स्क्वायर को थोड़ी देर के लिए एम जो है ना सब्स्टिट्यूट मत करो, एज्यूम कर लो। तो क्या लिखा हुआ है 5m माइनस 1 m माइनस 1 इंटू एम माइनस 4। अब ये स्प्लिटेबल है, a बाई एम माइनस 1 जो उसने किया मैं वही कर रहा हूं। बट ये क्यों कर पाए अपन, बिकॉज ऊपर भी सिस्टम में जो एक्स स्क्वायर था वो ऊपर नीचे हर जगह था ना। ठीक है, अभी क्या हो जाएगा बताओ। अभी अपन ए और बी निकाल सकते हैं ना, कितना आएगा ए और बी बताओ फटाक से। कैसे निकालते हैं ए और बी, कैसे निकालते हैं बताओ। a माइनस 4/3। हमको 4, निकालते कैसे हैं बताओ। हमको 4 ले लें हाँ एम को एक बार 4 ले लो तो तुम्हारा और कितना आ 1। जाएगा 20 19/3। और m को अगर 1 ले लिया तो a इज 4/3। तो मेरे पास अब इंटीग्रेशन में क्या बन गया 4/3 बाई 1/x स्क्वायर माइनस 1 प्लस 19/3 इंटू 1/x स्क्वायर माइनस 4। अभी ये इंटीग्रेबल है कि नहीं है। हाँ सर है ना, कैसे बताओ किस फॉर्म से है। स्टैंडर्ड 1 फॉर्म है। अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 1 अपॉन 2a लॉग हाँ वो एक्स जो भी है, माइनस जो ए अपॉन एक्स। इतना क्लियर है। हाँ सर। कॉपी करते रहो भाई। जरा ये वाला करना इंटीग्रेट √10x। सोच के बताओ मुझे कैसे करोगे। सर फर्स्ट वाले में बाय पार्ट्स लगा सकते हैं। जैसे करना है वैसे करो, मुझे कोई दिक्कत ही नहीं है, मेरे को कोई अंतर नहीं पड़ता है, तुम सॉल्व तो करो। 10x को t स्क्वायर ले सकते हैं। चलेगा चलेगा।
और अपने मतलब एक कभी कभी अभी जो बच्ची बोली थी, क्या नाम है तेरा, जिस बच्चे ने टेनिस को टी स्क्वायर बोला, क्या नाम है तुम्हारा? Nimisha. क्या चीज? Nimisha. भाई बेटा आपका नाम पता ही नहीं, सुन नहीं पा रहा हूँ, क्या बोल रहे हो? पूर्वसा? Nimisha. स्पेलिंग बोलोगे क्या? हाँ, गॉड गॉड Nimisha. गॉड गॉड, निमिषा निमिषा, गॉड, ठीक है। जिनको नहीं आ रहा है, बी वेरी क्लियर टू से, कोई दिक्कत नहीं है। अभी कॉलेज में एग्जाम कैसे हो रहे हैं आप लोग, ऑनलाइन हो रहे हैं? हाँ सर। हाँ सर। सर एकदम बेसिक फॉर्म तक पहुंच गए, वो बस खाली उधर फॉर्मूला लगाना है। मतलब ये आया है डी डी टी, एक मिनट। एक बार चेक, तूने कैसे किया, क्या उसे वही आवाज बताओ, नाम बताओ। ध्रुव ध्रुव, वही हाँ बोलो टी ध्रुव। कोई टी स्क्वायर को tan x लेते हैं तो फिर वो हाँ उसके डिफरेंशिएशन में सेक्स स्क्वायर भी आता है ना, हाँ tan हाँ, x करो करो मतलब। करो तो करो फिर वो करो। उसको खाली उसको भी टी के ही फॉर्म में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है, तो पावर 4 बन जाएगा, 1/1 हाँ प्लस टी पावर 4 बनेगा फिर। हाँ, वो ऊपर फिर मतलब ऐसे वो 2 dt सेक्स स्क्वायर x होता है ना dx, तो ठीक है। फिर वो इंटीग्रेशन ऑफ 2t स्क्वायर 2t स्क्वायर अपॉन 1 + t⁴ आता है। हाँ ठीक है, अब ठीक है, अभी 2t स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 + t² माइनस माइनस नहीं 1 + t² माइनस 1 - t²। सही मतलब है, 2t² को मैंने एकदम चलेगा। स्प्लिट कर दिया, फिर उसको अलग अलग कर दो, वन हम्म प्लस टी स्क्वायर अपॉन 1 + t⁴। हम्म तो उसमें से फिर t² कॉमन निकाल सकता है। सही है। और नीचे ठीक है, में डीसी बन जाएगा, नीचे में उसका फिर टी, हाँ ठीक है चलेगा। ठीक है, हाँ फिर वो आए करो। फिर हाँ फिर हाँ अभी वहां पे छोड़ आगे, सकते हैं। हाँ फिर वो आगे आगे बस ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ता। हो गया सर।
आपने तीनों क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन में कोई हिंट दिया क्या मुझे? सर इसमें वो एक्स स्क्वायर प्लस 1 को टी अज्यूम करे क्या? करके देखो कुछ होता है क्या। ज्यादा सब लोग कुछ नहीं अपने हो आप रहा। को सब लोग अपने आप को अनम्यूट कर लो ना, अगर नेटवर्क ठीक है तो बात करने में आसानी रहेगी। जैसे क्लास में बैठते हैं अपन, ऐसे पता नहीं चल रहा ना मुझे, ज्यादा अच्छा रहेगा। सब लोग अनम्यूट कर लेंगे, सब लोग बोलते रहेंगे। सो वो सब अनम्यूट रहे तो बहुत डिस्टरबेंस आता है। अच्छा ऐसा है क्या? तो वो तो देखना, ठीक है मत करो अनम्यूट फिर। जिसका इसका नेटवर्क ठीक है वो कर ले सर तो अच्छा रहता। हाँ वो -2 log x है ना, तो वो log x स्क्वायर हो जाता है, फिर उसके बाद वो log x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर लिख सकते चलेगा। हैं। फिर ठीक है, उसके बाद मतलब वो फिर दिख रहा है कुछ हो सकता है ऐसा। करो 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 करो, देखो देखो। क्योंकि मैं तो क्वेश्चन आपके स्टेट बोर्ड की बुक का दे रहा हूँ एग्जैक्ट। भर दिए। अनलिमिटेड लेकर आए कहाँ से? दुकान से। क्यों? दो चलाओ ना। हाँ भाई, हुआ क्या दूसरा वाला? अच्छा, पहला किसी को पूछना है तो बताओ, मैं सॉल्व करूं। ईमानदारी से बताओगे तो फायदा रहेगा मेरी क्लास में। बताओ, दूसरा पहला किसी को सॉल्व करना है? सर हाँ पहला सर। आप लोग पहले क्वेश्चंस कॉपी कर लिए हैं क्या?
क्वेश्चन कॉपी हो गया है क्या? हाँ सर। ठीक है, रब कर रहा हूँ। क्वेश्चन कॉपी हो गया ना सभी का? 1 मिनट सर, बस कर रहा हूँ। हाँ। और वैसे मैंने संडे को भी क्लास बोली थी प्रशांत को, संडे को क्लास नहीं लगी क्या मैथ्स की? देख लेना एक बार, संडे को बोला था मैंने। हाँ, ये होता है ना नया इंक भरने की दिक्कत, सारा इंक ही बह जाएगा, मैं कैसे पढ़ाऊंगा। चलो ठीक है, रब करें भाई। हेलो, हाँ सर, हो गया। चलो पहला करते हैं। पहले वाले में देखो, बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, tan x को t स्क्वायर, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? sec स्क्वायर x dx इज इक्वल्स टू 2t dt, ठीक है, तो क्या आ जाएगा बताओ? तुम्हारा ये आ जाएगा, t आ जाएगा, हमारा ds क्या हो जाएगा? dt इंटू 2t बाई sec स्क्वायर x। sec स्क्वायर x क्या होता है? 1 प्लस tan स्क्वायर x, तो 1 प्लस t पावर 4, तो ये तुम्हारा बन गया 2t स्क्वायर बाई 1 प्लस t पावर 4। अरे इतना क्लियर है क्या? हाँ सर। ठीक है, अभी इसके बाद जो है देखो, पावर 4 जब आता है तो इट इज अ वेरी स्टैंडर्ड वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। टी स्क्वायर बाहर निकाल के ऊपर नीचे डिवाइड कर दो, तुम्हारे पास आ जाएगा टी स्क्वायर प्लस 1 बाई टी स्क्वायर, ठीक है। अभी टी स्क्वायर प्लस 1 बाई टी स्क्वायर को दो तरीके से लिखा जा सकता है। वन इज टी प्लस 1 बाई टी का होल स्क्वायर माइनस 2, और वन इज टी माइनस 1 बाई टी का होल स्क्वायर प्लस 2। ये बात समझ में आती है? ठीक है, अभी देखो क्या होता है कि 2 बाई है ना, तो इस 2 को लिख देंगे, इस 2 को मैं लिख रहा हूं 1 माइनस 1 बाई टी स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 बाई टी स्क्वायर बाई टी स्क्वायर प्लस 1 बाई टी स्क्वायर। और अभी इसमें सेपरेट कर दूंगा। अब तुम मुझे सोच के बताओ कि नीचे वाले के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करूं मैं, किस वाले में? दोनों में मैंने ऐसे रखा है, तुम मुझे बताओ सोच के कि किसके लिए क्या अच्छा रहेगा। व्हाट विल बी बेटर फॉर व्हाट? बोलो। वी हैव टू, नाउ आई हैव सेपरेटेड दिस। नाउ माय क्वेश्चन टू यू इज ओनली वन क्वेश्चन आई वांट टू आस्क, कि इसको और इसको, इन दोनों में कौन सा कब कहां यूज करूं बताओ। First one, t plus 1 upon t the whole square minus 2. क्यों क्यों क्यों, क्या हो रहा है उससे? क्योंकि जब डिफरेंशिएट करेंगे तो उसका इसका डेरिवेटिव DC है, ऊपर है। इसका DC ये है ना, और इस वाले में और इसका DC यहां पर है। DC मतलब डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। अरे ये बात चमकती है क्या? यस सर। तो अभी आप अगर t प्लस 1 बाई टी को यहाँ पे p पुट कर दोगे, t प्लस 1 बाई टी को अगर p पुट कर दोगे इधर को, तो ऊपर का DC खत्म हो गया ना, तो अपने को क्या बचेगा? इस वाले पार्ट के लिए मैं क्या सब्स्टिट्यूट करूंगा बोलो? t प्लस 1 बाई टी को p पुट कर दूं, तो ऊपर खत्म हो गया ना यार। और इस वाले में क्या करूं बताओ? t माइनस 1 बाई टी को k पुट कर दूं, तो क्या खत्म हो गया? ये वाला खत्म हो गया ना। ये बात चमकती है क्या सर? अरे एवरीबॉडी, ये बात चमकती है? किसी को इसमें भी डाउट है पूछो। सर खत्म हो गया, कैसे खत्म हो गया? सबको चमक रहा है ना कैसे खत्म हो गया? सर हाँ बोलो। सर वो जो सेकंड स्टेप किया ना आपने, वो टी डी टी 2t अपॉन 1 प्लस टी रेज टू 4, वो नहीं समझा। ये वाला बोल रहा है? हाँ सर। अरे dx को पुट करना 2t dt बाई sec स्क्वायर x dx, और ऊपर में tan x को तूने t स्क्वायर किया, तो tan x को t स्क्वायर पुट करेगा तो रूट t स्क्वायर तेरा कितना है? t है, और तेरा dx कितना आ जाएगा? dx इज व्हाट?
2t dt बाई sec स्क्वायर x, तो 2t dt बाई sec स्क्वायर x, अभी sec स्क्वायर x क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर x, sec स्क्वायर x क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर x, और tan s कितना है t स्क्वायर, तो tan स्क्वायर x क्या होगा t की पावर 4। हाँ सर। या हाँ सर, क्लियर है क्या ये? क्लियर है सर। कॉपी करो उसको, आप लोग को स्टेट बोर्ड की बुक सॉल्व करनी पड़ेगी। रैप करूं क्या? सर आपका वीडियो बंद हो गया वापस। नहीं बंद नहीं हुआ, मैं कुछ तो कर रहा था और मुझे जूम दिख नहीं रहा है। हाँ रैप करे क्या? आप लोग बड़े शांत क्लास है, कोई बोलता ही नहीं कुछ भी। रैप करूं क्या? कर दो कर दो। हाँ सर कल सेकंड वाला सॉल्व करिए। सेकंड वाला क्या था बताओ वापस से। रूट एक्स रेज टू 4 प्लस 1 प्लस एक्स की पावर 4 बाई वन एक्स स्क्वायर इंटू लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 लॉग एक्स। सर ऐसे एक सिमिलर फॉर्म आ रहा है दोनों साइड, बट आगे समझ नहीं आ रहा करना क्या। बोलूं क्या? बताओ क्या किया? मतलब वो पहले तो वो किया, वो 2 log x को x log x स्क्वायर बना के फिर x स्क्वायर प्लस 1 के नीचे लाया। हाँ ठीक है, अब बोलो। हाँ, फिर वो लेफ्ट साइड पे भी आप वो फॉर्म लेके आ सकते हो, x स्क्वायर को आप x रेज टू 4 लिख दो, फिर होल रूट अंडर 1 प्लस 1 अपॉन x रेज टू 4, तो उससे कुछ होगा क्या? तो हमको तुम लोग ये ऐसा नहीं सोच, नहीं तुम लोग गलती क्या कर रहे हो, तुम लोग डीसी नहीं सोच रहे हो कि डिफरेंशियल कोएफिशिएंट कैसे बनाया जा सकता है। इंटीग्रेशन में यही सोचना होता है, हाउ टू क्रिएट डीसी। तो 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अच्छा 1 बाई एक्स स्क्वायर का डीसी क्या होगा? डीसी का मतलब होता है डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो 1 बाई एक्स स्क्वायर का डीसी क्या होगा बोलो? -2 अरे अपॉन वन अपॉन एक्स, वन अपॉन, हाँ कांस्टेंट तो रहेगा, 1 अपॉन एक्स क्यूब रहेगा ना, अलजेब्रिकली है ना, ऑब्वियसली 2 है ऊपर में, तो कहीं सिस्टम में 1 बाई एक्स क्यूब बना सकते हो, एक्स स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं ना वो। हाँ
यहां से अपन मैंने क्वेश्चन गलत दिया है क्या? शायद मैंने क्वेश्चन गलत दिया था शायद। अगर मैं x की पावर 4 बाहर निकालूंगा, देयर इज अ प्रॉब्लम। यहाँ पे x स्क्वायर था और यहाँ पे x की पावर 4 था। सॉरी सॉरी, ठीक है। अभी अगर मैं x स्क्वायर बाहर निकालता हूं तो क्या बन जाएगा बोलो? 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर बाई एक्स क्यूब इंटू लॉग ऑफ 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अभी कुछ दिख रहा है क्या? हाँ, अभी वो उसको टी अज्यूम कर सकता है ना, तो फिर वो 1 बाई एक्स डिफरेंशिएशन का टाइम स्क्वायर को कट जाएगा। टी एज्यूम किया तो क्या बन रहा है? -2 बाई एक्स क्यूब डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। अरे बोलो भाई, हाँ या ना? है ना? हाँ हाँ। अभी क्या बन जाएगा बताओ? तो तो अपना तो काम हो रहा है थोड़ा बहुत। 1 प्लस टी हो गया और यहाँ पर लॉन ऑफ 1 प्लस टी हो गया, है ना? और सर 1 प्लस एक्स -2 जो है उसको मैं -2 यहाँ लिख दूंगा। सर वो भी सही था ना? हाँ सही था, अंतर नहीं पड़ता। क्या अंतर पड़ता? 1 प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर को भी टी करता, कोई अंतर नहीं पड़ता, चलेगा ना? वो भी कर सकता है। मैं थोड़ा सा छोटा छोटा सब्सटेंस कर, तुम कह रहे हो वो भी सही है, ठीक है। अरे इतना क्लियर है क्या? यस सर। अब इसके बाद बाई पार्ट्स। जब भी दो डिफरेंट टाइप के फंक्शंस आते हैं तो बाई पार्ट्स, एक एल्जेब्रिकल है एक लॉगरिथमिक है। किसको डिफरेंशिएट करना पसंद करेंगे आप और किसको इंटीग्रेट करना पसंद करेंगे आप? पार्ट्स में कैसे लॉगरिथम। करें? बोलो बोलो, किसको? लॉगरिथम को लॉगरिथमिक को डिफरेंशिएट। डिफरेंशिएट आसान रहेगा, है ना? तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? 1 प्लस टी की पावर 3/2 बाई 3/2 माइनस लॉन का डिफरेंशिएशन 1 प्लस टी, और इधर को अपना बन गया 1 प्लस टी की पावर 3/2 बाई 3/2, है ना? तो ये कट जाएगा आपका, कितना बन जाएगा? 1 प्लस टी डी टी। अरे बोलो हाँ या ना? हाँ क्लियर है? तो अभी हो गया ना बाबा? ये तो आपका डन ही है और ये भी डन हो गया ना। 1 प्लस टी का सबको आता है कि नहीं आता? आता है ना सभी को भाई, बोलो है ना? ठीक है। आता अरे है। क्लियर है क्या? समझा? तो पहले आप डीसी ऑब्जर्व नहीं कर रहे हो, ठीक है। वी नीड टू प्रैक्टिस। आप लोगों ने आईडीआई की विषय डिस्कस नहीं की है क्या? सर एक्सरसाइज 1 हो गया है और एक्सरसाइज 3 का पार्ट 1 हो गया है। आईडीआई का? हाँ। और फिर ऐसी स्थिति है, मतलब 2-3 लोग को आ रहा है, बाकी लोग क्लास में नहीं पढ़ते हैं। बाकी लोग किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? बोर्ड के एग्जाम में आएगा, बोर्ड का एग्जाम होगा, टाइम पे हो सकता है, फिर क्या करोगे? ऐसा नहीं करते हैं, ठीक है। चलो कॉपी करो इसको। सर थोड़ा साइड में थोड़ा शिफ्ट हो सकते हैं।
अरे हो गया क्या? हाँ सर। थर्ड क्वेश्चन बताओ। थर्ड क्वेश्चन क्या दिया था मैंने? x upon 1 minus sin 2x। x अपॉन 1 माइनस साइन 2x बोलो। तो 1 minus sin 2x तो sin minus x sin x minus cos x का स्क्वायर होता है, बट वो इधर काम आएगा कि नहीं पता नहीं ना। फिर ऊपर x है भाई। हम्म, बताओ बताओ, सोचो सोचो सोचो, सब लोग सोचो भाई। सर अगर हम sin 2x को tan x में 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x लिखे। हाँ उसके बाद शायद हो जाएगा उसका। हाँ उसके बाद शायद आ रहा है। हाँ उसके बाद फिर आप वो फिर आता है x अपॉन 1 माइनस 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। 1 प्लस tan स्क्वायर x वो एलसीएम लेके करोगे तो आपको आएगा sec स्क्वायर x इंटू एक्स अपॉन sec स्क्वायर x माइनस 2 tan x। ठीक है। फिर फिर अभी आप उसको अलग करोगे तो वो sec स्क्वायर x x अरे अलग कैसे करोगे? हो गया क्या? एक काम करो, सुनो, 1 प्लस साइन 2x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो। क्रिस माफना तुम्हारा हुआ है? नहीं हुआ अभी तक? नहीं सर। जो अभी जो कहा है उससे कर देखो, होता है क्या? कर। 1 प्लस साइन 2x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करो।
कुछ हुआ क्या इससे? नीचे cos का 2x आता। ठीक है, कोई बेनिफिट? cos से का बाकी लोग डिफरेंशिएट, हाँ cos का नहीं डिफरेंशिएट करते तो sin cos 2x का डिफरेंशिएट मतलब ऐसे sin 2x दिखता है थोड़ा। नहीं, उससे कुछ नहीं होगा ना फिलहाल तो। हाँ वही। इसको सेपरेट करना। x अभी तो नहीं भरा था, ऐसा कैसे हो सकता है? खराब हो गया। x sec स्क्वायर 2x प्लस x tan 2x sec 2x। अभी कुछ दिख रहा है क्या? कभी बाय पार्ट्स लगा देंगे। बाई पार्ट्स लगाओ, बाई पार्ट्स लगाओ। बाई पार्ट्स कैसे लगेगा? x इंटू sec स्क्वायर 2x माइनस dx बाई dx इंटू sec स्क्वायर 2x है ना भाई, प्लस x इंटू tan 2x sec 2x माइनस dx बाई dx इंटू, अच्छा बाय द वे sec 2x और tan 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है? sec 2x sec 2x upon 3। अरे इतना क्लियर है क्या? समझा? हो जाएगा ना बाई पार्ट से तो। भाई हो गया ना क्वेश्चन, तो नहीं हुआ? हुआ। कॉपी करो। तो दूसरा कोई मेथड है क्या इसमें? हाँ ना, 1 माइनस साइन 2x जो है ना, साइन 2x को लिख दे cos ऑफ पाई बाई 2 माइनस 2x, x बाई 1 माइनस कॉस ऑफ 90 माइनस 2x। ठीक है, तेरा क्या बन गया? x 1 बाई 2 कोसेक स्क्वायर 45 माइनस x। चमका? अरे हेलो, समझ में आया क्या? हाँ अभी बाई पार्ट्स। अरे सर चमका ने क्या किया? हाँ बोलो। नहीं समझा। अरे 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है रे? 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है ना। अरे हाँ समझ गया। समझा क्या? देखो एक बात ध्यान रखना, जो लोग स्टेट बोर्ड के एग्जाम्स में अगर आप 90% प्लस मार सकते हो, आपको आईआईटी में बहुत स्ट्रॉन्ग चांस रहता है। ठीक है, स्पेशली मैथ्स की बात कर रहा हूँ। मैथ्स में हम लोग को फिलहाल तो मैं दोनों बुक के पीछे पढ़ूंगा 12th की, और फिर मैं 11th की बुक बनवाऊंगा। उसके बाद फिर मैं शीट से एक्सरसाइज 1 करूंगा, एक्सरसाइज 2 करूंगा, और फिर मैं डीपीपी करूंगा, और फिर मैं एचएलपी करूंगा, फिर एक्सरसाइज 3 करूंगा। ठीक है, क्योंकि स्टेट बोर्ड की बुक बनाने से बहुत फायदा होता है, स्पेशली एनसीईआरटी स्टेट बोर्ड की बुक बनाने से फायदा बहुत ज्यादा होता है। जैसे पनवेल पे मेरे यहाँ 26 बच्चे जो क्वालिफाई किए आईआईटी एडवांस में, उन सारे बच्चों ने बनाया था। और वो मतलब ऑलमोस्ट पूरे सेंटर ही बनाता है मेरे यहाँ तो। बट वही है कि थोड़ा सा अपने को पेशेंस रखना पड़ता है मेरी पढ़ाई में। थोड़ा आपको लगेगा सर बहुत स्लो पढ़ा रहे हो आप, ठीक है, तो थोड़ा पेशेंस रखो, फायदा हो जाएगा धीरे धीरे। थोड़ा मैं स्लो तुमको लगूंगा स्टार्टिंग में। इतना क्लियर है क्या सभी को? अभी देखो मैं बस तुम्हारा चेक कर रहा हूँ कि कितना कितना कैसा कैसा क्या क्या चीज आ रही है। ठीक है, मुझे मालूम चला ना कि आपको आइडिया ही नहीं आती अच्छे से। फिर अच्छे से आती है मतलब आपने प्रैक्टिस ज्यादा नहीं करी है। हाँ सर हो गया। रब कर रहा हूं मैं, ठीक है। करो।
क्वेश्चंस कॉपी कर लो। क्वेश्चंस कॉपी करो, सॉल्व करो।
हेलो सर। हाँ बोलो। सर फर्स्ट का आंसर 2/3 into under the root आंसर नहीं है, आंसर पॉइंट नहीं है। कैसे किया ये पॉइंट है, आंसर पॉइंट नहीं होता है। कैसे किया? अंडर रूट वाले को है ना उसको टी स्क्वायर अज्यूम किया। ठीक है, मतलब तुमने जो किया सही किया है। मतलब देखो मैं जो तुम कह रहे हो मैं वही करता। मैं थोड़ा सा डिफरेंट क्या करता, एक्स क्यूब को मैं टी लेता। ठीक है, एक्स क्यूब को टी लेने से क्या फायदा होगा बताओ तो? थोड़ा कैलकुलेशन भी इजी हो जाएगा उससे। वो पता नहीं, मतलब बाकी लोग तुम ध्रुव बोल रहे हो ना? सनी हेमंत। अच्छा, बाकी लोग क्यों नहीं बोलते आपकी क्लास में? कहाँ है बाकी? ध्रुव भी एक बच्चों जानता हूँ मैं, फिर क्रिस बाफना है, क्रिस जैन है, अभी निमिषा भी बोल रही थी। देखो एक्स क्यूब को ए ले लो, ठीक है, क्या फायदा होगा उससे? देखो आपका पहला स्टेप में एक्स की पावर 5 जो है ना, एक्स क्यूब को आप ए लोगे तो क्या होगा? 3x स्क्वायर dx। तो आपका एक्स स्क्वायर चला जाएगा ना, यहाँ से क्या बचेगा? बस आपका एक्स क्यूब बचेगा। उस एक्स क्यूब को आप ए ले लो, सॉरी ए नहीं टी लेना है, टी। एक्स क्यूब को टी ले लोगे, आप पे क्या लिखा हुआ है? ए क्यूब प्लस टी। अब जो तुम जो कह रहे थे वो भी सही है, तो तुमने जो कहा ना वो एग्जैक्टली सही है, बिकॉज उसमें थोड़ा सा दिक्कत था कि मेरे को कैलकुलेशन लंबी गिर रही थी, नथिंग एल्स। ए क्यूब प्लस एक्स क्यूब को टी स्क्वायर ले लो, चलेगा। ए क्यूब प्लस एक्स क्यूब को टी स्क्वायर लेके सब लोग सॉल्व करें, चलेगा। सो फिर उसके बाद हमको वो टी इंटू रूट ए क्यूब प्लस टी आता है ना? हाँ, अब ये क्यूब प्लस टी को मैं पी स्क्वायर लेगा। हाँ, वो लीनियर इंटू रूट लीनियर हो जाता है फॉर्म। हाँ, मैं ए क्यूब प्लस टी स्क्वायर को पी ले लेगा ना सीधा। हाँ ठीक है। ठीक है, उससे उसमें एक और तरीका भी हो सकता है, अगर सब लोगों ने कॉपी कर लिया क्या क्वेश्चन? क्या सब लोग थोड़ा जल्दी क्वेश्चंस कॉपी कर लें ताकि मैं पहले वाले में आपको 2-3 मेथड दिखा पाऊं? प्लीज कॉपी करिए। सर सेकंड सर सेकंड वाले में हाँ, वो आप cos 3/2 लिखो और sin 11/2 लिखो उसको। फिर उसके बाद sin 11/2 को आप sin 3/2 into sin 8/2 लिख सकते हो। तो वो cos 3/2 और sin 3/2 आपका cot 3/2 बन जाता है, और आपका sin 8/2 फिर वो ऊपर जाके वो बन जाता है, क्या बोलते हैं उसको, cosec। हाँ, वो फिर वो हो जाता है। फोर्थ मैं सबने क्वेश्चंस कॉपी कर लिए हैं क्या? हाँ सर। मैं रब कर रहा हूँ, क्वेश्चंस कॉपी कर लिए हैं सबने? ठीक है, तो अभी देखो ऐसा है कि पहला क्वेश्चन मैं सॉल्व करने का ट्राई करता हूँ। ठीक है, एक तरीका मैंने क्या बोला कि एक्स क्यूब को टी ले लो, ठीक है,
तो क्या हो गया 3x स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बताओ, एक तो एक्स स्क्वायर खत्म हो जाएगा तुम्हारा यहाँ पर क्या आ जाएगा बोलो, t इंटू ए क्यूब, अरे हेलो t इंटू ए क्यूब ये आया ना। ठीक है, इसके बाद एक मेथड क्या हो सकता है, मेथड 1 हो सकता है ए क्यूब प्लस टी को पी स्क्वायर ले लो, तो क्या हो जाएगा, बोलता है भाई क्लास बड़ी शांत रहती है यार, मैं कैसे पढ़ाऊंगा भाई क्लास को, 2p dp, तो क्या आएगा बताओ, t विल बी पी स्क्वायर माइनस ए क्यूब इंटू ए क्यूब प्लस दिस इंटू पी आ जाएगा, और तुम्हारा dt कितना हो गया 2p dp। अरे क्लियर है क्या? हाँ सर। यस सर। मेथड 2 बताओ, मेथड 2 बिना सब्स्टिट्यूट किए मैं इस स्टेप पे सॉल्व कैसे करूं, बिना सब्स्टिट्यूट, आई डोंट वांट टू सब्स्टिट्यूट, हाउ टू सॉल्व दिस, आई डोंट वांट टू सब्स्टिट्यूट, हाउ टू सॉल्व, गिव मी सम मेथड now, how to solve this without substitution, I want to solve this, can I solve, क्या मैं सॉल्व कर भी सकता हूं क्या? मल्टीप्लाई इसको बेटा कैसे, किसको मल्टीप्लाई करेगा? टी को रूट ए क्यूब प्लस टी से मल्टीप्लाई, ऑलरेडी मल्टीप्लाइड ही तो है बेटा, क्या कर लोगे उसको आप, वो तो ऑलरेडी मल्टी अंदर ले जाऊंगा तो फिर अपना कोई स्टैंडर्ड फॉर्म थोड़ा बन रहा है, अंदर जाएगा तो टी स्क्वायर बन के जाएगा, टी क्यूब बनता है, टी क्यूब अपना कोई स्टैंडर्ड फॉर्म थोड़ी ना है, थिंक विद द स्टैंडर्ड फॉर्म्स, अंडरस्टैंड। टी को कॉमन ले लें रूट में, टी को कॉमन ले लें, क्या होगा रे, कुछ नहीं होगा उससे, बिना सब्स्टिट्यूट किए, मैं ऐसे तुमको हिंट दे रहा हूं, बिना सब्स्टिट्यूट किए हुए, आई डोंट वांट टू सब्स्टिट्यूट, एनीबॉडी थिंक यार, सोचो। तो सर स्टैंडर्ड फॉर्म में जब ये लाना होता है तभी वो यूजुअली रूट नीचे आता है स्टैंडर्ड फॉर्म में। ओके, तो उसको हमको कैसे नीचे लेके आना? नहीं ऐसा नहीं है, तो आप सुनो बस सुनो split सुनो, करे हुए तो कैसे बता, ये देखो कुछ हुआ क्या, अरे अब तो बोलो यार, हाँ हुआ सर, हाँ सर समझा। बोलता नहीं यार, मैं बड़ी दिक्कत है फिर तो मुझे, भाई अभी हो गया क्या सभी का, अब तो स्टैंडर्ड फॉर्म है ना ये तो, हेलो यस सर। अबे अभी तो स्टैंडर्ड फॉर्म है कि नहीं वे, 5/2 आ जाएगा और यहाँ पर 3/2 चलता क्या, ठीक है, तो कॉपी करो इसको,
ठीक है, फोर्थ का बी, मैंने क्या, सॉरी मेरे सेकंड क्वेश्चन क्या, बी क्वेश्चन क्या दिया था बताओ? साइन की पावर होल रूट, 3 हाँ ऊपर यही से था। कॉस था, ऊपर कॉस था। देखो ना, कॉपी तुमने किया होगा ना, cos 11 cos क्यूब cos cube 11 x by upon sin 11 sin x power 11 whole root. उल्टा लिखा। ये था, हाँ ये था। ठीक है। देखो क्या होता है ना कि अगर कभी भी ये फ्रैक्शनल पावर्स है ना, तो ट्राई करना चाहिए उसको अच्छे पावर्स में चेंज करने का, मतलब अच्छे पावर्स मतलब इंटीग्रल पावर्स में चेंज करने का ट्राई करना चाहिए, ठीक है। सो मतलब व्हाट आई विल डू, cos 3/2x है, मैं sin 11/2x है ना, यहाँ पर मैं यहाँ पर cos 11/2x दिया और यहाँ पर cos 11/2x दिया, तो मेरे पास क्या बन गया यहाँ बताओ? sec पावर 4x बन जाएगा ना, यहाँ पर 3/2 और 11/2 8/2 4 ऊपर जाएगा, और यहाँ क्या लिखा है tan of 11/2x। बोलो भाई क्लियर है क्या ये? अच्छा, अरे है ना। अभी नाउ tan s को t ले लो, tan s को t ले लो, क्या हो जाएगा? तो वो ऊपर एक सेक्स Sec- स्क्वायर लेकिन थोड़ी बचेगा ना। हाँ तो बचने दो ना, क्या दिक्कत है, सब्स्टिट्यूट कर देंगे उसको, तो क्या बचेगा अपना sec स्क्वायर x dt बाई t की पावर 11/2। अभी sec स्क्वायर x को क्या लिख सकते हो, 1 प्लस tan स्क्वायर x ना, तो 1 प्लस टी स्क्वायर बाई t की पावर 11/2 हो गया ना। हाँ सर। क्लियर है क्या? हाँ हेलो, क्लियर है क्या? हाँ क्लियर है, क्लियर। कॉपी करो। अरे यहाँ फोर्थ का सी क्या था? 1 sin x cos square x। फोर्थ का सी 1 sin x cos square x। sin x cos स्क्वायर x कर लिए?
हम इसमें 1 की जगह पे sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x लिख सकते हैं और फिर स्प्लिट अप करके हो जाएगा। तो क्या लिखा है? एक तो लिखा है tan x sec x प्लस cosec x, तो ये तो हो जाएगा है ना। फोर्थ का डी बताओ क्या था? cos x plus x sin x cos x plus cos plus x plus x sin x हाँ upon x हाँ x ब्रैकेट x plus cos x ब्रैकेट में। हाँ सर यही था क्या? हाँ सर 4 के सी में cos x को t लेके नहीं कर सकते? फोर्थ के करने में क्या दिक्कत? तुम बोलो, मैं लिखूंगा। क्या बोल रहे हो? बोलो cos x को t लूं। हाँ अगर cos x को t लूंगा तो क्या होगा बताओ? तो माइनस cos x sin को x t लूंगा तो क्या dx। होगा? sin x dx इज इक्वल टू dt है ना। तो sin x dx नीचे आ जाएगा। हाँ हाँ ये आ जाएगा sin स्क्वायर x और ये आ जाएगा cos स्क्वायर x। ठीक है, अभी आ जाएगा 1/1 माइनस टी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर। ठीक है, जो स्प्लिटेबल है 1/1 माइनस टी स्क्वायर प्लस 1/1, इससे भी हो जाएगा ना। हाँ सर ठीक है। इससे भी हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर sin x को t लेंगे तो दिक्कत पड़ेगी, थोड़ी दिक्कत पड़ेगी ना। नहीं, sin x को t लेंगे तो क्या होगा बताओ? अगर sin x को t लेंगे तो क्या होगा बोलो? तो एक ही cos x dx इज इक्वल टू, देखते हैं ना, जाएगा नहीं, एक्स्ट्रा आएगा। क्यूब, हाँ आएगा क्यूब, जाएगा नहीं, नीचे एक्स्ट्रा आएगा। हाँ तो अभी क्या करें? इसको नहीं करने, कुछ कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं क्या? अगर मैं इसमें से टी स्क्वायर बाहर निकालता हूँ, अगर मैं टी स्क्वायर बाहर इसको सॉल्व कर हूँ, सकते हैं। ये हमको एक दिया था मैम ने, एक जनरल नहीं वो मतलब नहीं बनता वो। नहीं वो छोड़ दो। जो हमको नहीं आता वो हमको नहीं आता, हमको कुछ देखना पड़े नोट्स में वो फायदा नहीं करता है। ये बात ध्यान रखो इंटीग्रेशन में, जो आता है सो आता है, जो नहीं आता सो नहीं आता। कुछ देखो ही मत। टी स्क्वायर कॉमन निकालो, देखते हैं। वही तो मैं सोच रहा था, अगर मैं टी स्क्वायर बाहर निकालूंगा कोई फायदा नहीं है, बिकॉज बाहर में टी पावर 4 आ जाएगा। ठीक है, और बाहर में टी पावर 4 आएगा, मैं 1/t स्क्वायर को पी लूंगा भी तो भी एक ही टी खत्म होगा, खास फायदा नहीं हो रहा है। कोई खास फायदा नहीं है यहाँ पे, और कठिनाई बढ़ेगी। एनीवे, फोर्थ का डी बताओ। फोर्थ का डी बताओ। हाँ सर, एक मिनट। सर स्प्लिट करे क्या? हाँ, cos x अपॉन h स्प्लिट करेंगे तो शायद आता है।
एक करो साइड करो तो सॉल्व करो। एक साइड तो फिर वो एक्स एक्स कैंसिल होके वो साइन एक्स और कॉस एक्स आता है, तो कॉस एक्स को उधर टी मान सकते हैं हम लोग। दूसरे वाले में दिक्कत पड़ेगी, दूसरे वाले में दिक्कत आ जाएगी। पहले वाला सेकंड वाला स्प्लिटिंग तेरा सही है, तेरे को पहले वाले में कठिनाई गिरेगी, हाँ, प्रॉब्लम वो गिरेगी मैं तेरे को। सोचा, बट अगर आप देखोगे तो फिर वो आप cos x को t डाल दो, फिर आपको sin x आ जाता है ना, तो फिर आप वो sin x को भी t के फॉर्म्स में लिख सकते हैं ना। नहीं नहीं, तू जो स्प्लिट कर रहा है, तो जो पहला टर्म आ रहा है ना cos x by x into x plus cos x, ये हाँ। तेरे को फंसाएगा। उससे ज्यादा हाँ, सिंपल है, वो भी है। बहुत सिंपल। एक मिनट सोचो ना, थोड़ा 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 सा ध्यान दो ना, थोड़ा ध्यान दो ना। cos x plus x sin x किसके डिफरेंशिएशन में बन सकता है? x cos x से बन सकता है। x cos x से कैसे बन सकता है? x cos x बनाएगी, तेरा एक में माइनस फंस जाएगा। देख, तू अगर x cos x को डिफरेंशिएट करेगी, तेरा माइनस x sin x x sin प्लस x sin x x sin x से बन सकता है, लेकिन सिस्टम में कहीं x sin x तो है ही नहीं है। थोड़ा और सोचो। तो एक हिंट तो दिया ना तुमको कि x cos x से कुछ खास नहीं हो रहा, x sin x से कुछ खास नहीं हो रहा, और किस किस का डीसी हो सकता है इस टाइप का टर्म? cos x प्लस x sin x, और किस किस टर्म का डीसी हो सकता है? दोनों के मल्टीप्लिकेशन में नहीं हुआ, थोड़ा और सोचो ना। cos x by x का डीसी क्या होगा? जब निकालो, cos x by x का डीसी क्या होगा, निकालो। minus sin x minus 1 upon x square। क्या बोल रहे हैं? cos x by x का डिफरेंस बोला था ना, वो तो minus sin x minus 1 upon x square। So minus x sin x minus cos x upon x square। दो तीन लोग बोलने का ट्राई किया, उनका नेटवर्क खराब था शायद, वापस बोलो। So minus x sin x minus cos x upon x square। So ऊपर का बन रहा है। नेटवर्क खराब बेटा तेरा, क्या बोलूं? सर आपका ठीक है ना? हमको सुनाई दे रहा है उसका। क्या बोल रहे हो? सर हमको सुनाई दे रहा है, आपको शायद सुनाई नहीं दे रहा है बराबर से। नहीं, अभी तेरी आवाज सुनाई दी मुझे अच्छे से। जो बच्चा बोल रहा है ना बार बार आंसर, उसी की आवाज में दिक्कत आ रही है। चलो एनीवे, जो भी वो बोल, मेरी आवाज तुम लोग को सुनाई दे रही है अच्छे से? हाँ सर, वो बोल रहा है x sin x minus cos x upon x square है, ऐसा कुछ बोल रहा है। नहीं नहीं नहीं, वो ये नहीं बोल रहा है। उसका डिफरेंशिएशन में दोनों माइनस आया है। हाँ, दोनों माइनस है सर। हाँ, तो फिर यहाँ पे अपन कहीं से cos x by x बना सकते हैं क्या? यहाँ पर अपन कहीं से cos x by x बना सकते हैं क्या? x कॉमन ले लेंगे उसे। x कॉमन ले लेंगे, हाँ ले लो x कॉमन। तो क्या आ गया? x sin x cos x कॉमन लो, क्या आ गया? x स्क्वायर इंटू 1 प्लस cos x by x, है ना? अभी cos x by x को t लो, इसका डीसी ये है। इस टर्म का डिफरेंशिएशन ये है। यस ये बात समझ में आई क्या? हाँ सर। हाँ सर। करके देखो आता है क्या? करके देखो, छोड़ने का नहीं, करके देखो, खुद से करके देखो कौन सा आसान पड़ता है। सर dt डिवाइड बाय 1 प्लस t है क्या? फाइनली हाँ, माइनस के साथ एक माइनस भी आ जाएगा ना। हाँ सर, तो माइनस dt बाई 1 हाँ प्लस t सर। आएगा।
तो देखो कैसा है ना कि तुमको ये सोचना, और मैंने 4 क्वेश्चन और दिए ना करने को, जरा करो 5 मिनट लेकर करो सॉल्व अभी खुद से, वो सिंपल थोड़े करो उसको। ये सारे आपके स्टेट बोर्ड की बुक के क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन। फिर इसके बाद वाले में रेस कर दो, आप लिख दो आप। एक बार मैं वापस से चारों क्वेश्चन लिख देता हूँ, ऐसे ना मैं कुछ बोल नहीं पा रहा हूँ, बाकी लोग पता नहीं समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं। फोर्थ का ई बोलना क्वेश्चन क्या था? x raised to 7 upon 1 plus x raised to 4 का स्क्वायर। कोई कंफर्म कर दो, यही था। हाँ यही था। हाँ सर यही था। हाँ सर। फिर फोर्थ का डी क्या था? फोर्थ का एफ क्या था? 1 upon x power 6 plus 1 whole raised to 7/6। ठीक है। फिर फोर्थ का एफ ई एफ जी क्या था? x plus 1 हाँ upon root 2x minus 1 dx। सर अंडर रूट हाँ। अंडर रूट। हाँ एक और था कि लास्ट था यही? हाँ हाफ लिखा है ना, पावर हाफ। हाँ हाँ सर एक और था कि यही था? बोलो। sin x upon sin x power 4 plus cos x power 4। sin 2x था शायद। हाँ सर sin 2x। sin 2x था। sin पावर 4x प्लस cos पावर 4x। ठीक है। इस वाले में x raised to 4 को t ले लो, x raised to 4 को t ले लो, तो आपको t x अपॉन raised to 4 को t लिया तो क्या आ गया? 4x क्यूब dx इज इक्वल्स टू dt। तो क्या आ गया? dt बाई 4 1 प्लस t का पावर स्क्वायर है ना, और एक x क्यूब कट गया, ऊपर में t बच गया। अब क्या करें? अब करते हैं। बोलो, इसके बाद तुरंत बोलना चाहिए, फटाक से बोलो इसके बाद। +1 -1 न्यूमरेटर में। +1 -1। हाँ t +1 -1 1 प्लस t का होल स्क्वायर। ठीक है, हमारा आ जाएगा 1/4 1/t + 1
-1/t+1 का होल स्क्वायर, ये एक तरीका होता है। या इसको ऐसे भी अप्रोच किया जा सकता है कि 1+t को p ले लो। क्या फायदा होगा बताओ इससे? 1+t को p लेने से क्या फायदा होगा? x को कॉमन लेके कर सकते हैं क्या? क्या क्या क्या? x⁴ को कॉमन लेके स्क्वायर की ब्रैकेट से बाहर निकाल के कर सकते हैं। देखो होता है तो हो जाएगा, कितना आएगा? तो x⁴ बचेगा और x⁴ को t 1/x⁴ को t लोगे तो x⁴ में से 5 चला 3 बच जाएगा। x⁴ दोगे, पता नहीं करके देखो, हो जाएगा, पता नहीं, करना पड़ेगा उससे। तो करके देखो, दिक्कत क्या, मुझे ऐसे थोड़ा मालूम चला कि होगा कि नहीं होगा। इससे बताओ क्या फायदा हुआ और क्यों किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। स्प्लिटिंग कर सकते हैं ना हम, फिर आपको p - 1/p² आ जाएगा। हाँ, p - 1/p² हो गया, ये फायदा हुआ। नीचे का जो पावर है वो छोटा हो गया, तो उसको हम लोग स्प्लिट कर सकते हैं। 1+t को देने में दिक्कत हो जाती, ठीक है। फोर्थ का f x�6 कॉमन। हाँ, x�6 कॉमन, क्या फायदा हुआ उससे? उससे आपको बाहर x मिलेगा और अंदर आपको 1+1। बाहर x नहीं मिलेगा, बाहर हाँ वो मल्टीप्लाई होके वो इंटीजर पावर मिलेगा। हाँ, 1/x⁴ का dc हो गया ना, dc हो गया। ये इसका dc है ना, 1/x⁴ है ना। सही। ये बताओ फोर्थ का g बताओ। जस्ट थिंक, फोर्थ के ई में ये स्टेप जो बताया था, हाँ बोलो। अरे ये वाले स्टेप को सोचो ना, फोर्थ के ई में क्यों किया था? तुमने बोला ना कुछ फायदा हुआ था, क्या फायदा हुआ था? तो हम स्प्लिट कर पाए उसको। तो यहाँ पर भी वैसे कुछ सोचो ना। यहाँ पर अगर हम 2x - 1 को, सिंपल सी चीज है, 2x - 1 को t ले लो तो क्या हो जाएगा? 2dx = dt हो गया। सेम चीज हुआ ना यार, हमारा x क्या बन गया? t+1/1/2 और यहाँ पे t⁴ dt हो गया ना, स्प्लिट वापस से। हाँ, इन दोनों में कुछ डिफरेंस ही नहीं है ना, सेम कंसेप्ट है ना, बेसिकली एग्जैक्टली सेम कंसेप्ट है। हाँ सर, वो लेकिन वो तो फिर आपने वो x+1 को क्या लिखा, t+1 लिखा। x, हाँ वो थोड़ी मिस्टेक कर दी मैंने x मान लिया। इट शुड हैव बीन t+1/2 + 1। हाँ तो अल्टीमेटली हाँ ठीक है। फोर्थ का h बताओ। अरे ये देखा है किधर? देखा नहीं होना चाहिए। फोर्थ का h सोचो, सोचना है। कम ऑन गाइस, सोचो फोर्थ का h सोचो। sin 2x को लिखने का दो तरीका हो सकता है भाई। sin 2x को लिखने का दो तरीका हो सकता है। tan के फॉर्म में, tan के फॉर्म से कर सकती है, tan के फॉर्म से कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ अच्छा हो सकता होता तो अच्छा रहता। सर अभी एसएसएम की स्टार्टिंग में हम सोचे क्या कि कैसे आगे बढ़े, फर्स्ट चीज क्या सोचो? तुम दो ही चीज सोच सकते हो, ठीक है, कि यार साइन, यार एक तो ना करने में प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। देखो पहला है कि साइन पावर 4x प्लस कॉस पावर 4x क्या क्या हो सकता है? साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x का होल स्क्वायर
माइनस 2 sin स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स, ये हो सकता है ना? ये एक आपको एग्जिस्ट कर सकता है। या आप चाहो तो sin 2x को सोचो, sin 2x क्या क्या हो सकता है? sin x cos x, sin स्क्वायर एक्स sin x cos x का होल स्क्वायर माइनस 1 हो सकता है, या 1 1 माइनस sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर हो सकता है। These are few formulas from where you can try to play this out. That you will have to think. ओके तो सर हम नीचे का करते हैं सब्स्टिट्यूट, उसको फिर वो देखते हैं क्या होता है। हाँ देखो ना, ये sin 2x लिखा है ना, ठीक है। अभी मैंने इसको ये लिखा तो क्या हुआ ये देखो, बस हमेशा सोचो लिख सकते ना। नहीं उतना टफ मत करो, उतना टफ मत करो, सिंपल करो, सिंपल। डीसी सोचो ना, डीसी पहले तो कंबाइन कर लो, पहला स्टेप तो कंबाइन कर लो ताकि एक फॉर्मूले बन जाए। ये बन गया sin स्क्वायर 2x। नाउ सोचो, अब बोलो ऊपर में sin 2x है, वो किसका डीसी है? अबे sin 2x किसका डीसी होता है? cos 2x माइनस cos 2x। हाँ वो कांस्टेंट छोड़ो, रहने दो। sin 2x sin x जो होता है वो डीसी किसका होता है? cos 2x का होता है ना। हाँ तो नीचे लेके आओ cos 2x। तो नीचे में कहीं cos 2x बना सकते हैं क्या? बना सकते हो। कैसे? सर कन्वर्ट कर दो। क्या कॉर्नर में दिख नहीं रहा है? कॉर्नर में दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? दिख रहा है ना? दिख रहा है। हाँ बोलो, कॉर्नर में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है ना? बताओ क्या करूं? नहीं सर, राइट साइड थोड़ा सा नहीं दिख रहा है। अभी ठीक है? अरे अभी तो ठीक होगा। यस सर। अब बताओ, नहीं तो ऊपर में तो डीसी दिख रहा है ना, sin 2x किसका डीसी है? cos x का है ना। तो नीचे में cos, तो क्या करें बताओ? कहीं से नीचे में cos बना सकते हो? हाँ sin स्क्वायर को लिखो ना, स्प्लिट कर बोलो तो क्या लिखें? 1 माइनस cos स्क्वायर x cos स्क्वायर 2x लिख लो sin स्क्वायर को, है ना? तो अब बन गया ना। cos 2x को t लेंगे, इसका डीसी ऊपर है कि नहीं है? है ना? अरे क्लियर है क्या? हाँ ठीक है, मैं आप लोग को स्टेट बोर्ड की बुक का स्कैन करके भेज रहा हूँ। एक्चुअली नई वाली में सब कुछ है, वो 4.2 एक्सरसाइज नहीं है, ठीक है। तो व्हाट वी विल डू कि हम लोग नई वाली बुक से बना लेंगे। पहले पुरानी वाली बुक में थोड़े ज्यादा अच्छे क्वेश्चन थे, अभी उन्होंने सिंप्लीफाई कर दिया है बहुत। मैं पुरानी वाली बुक से ही फोटो खींच के भेज रहा हूँ आपको, ठीक है। तो वो अपन थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट फाइन। मैं कल की क्लास के लिए 3-4 एक्सरसाइज दूंगा, तो टाइम लगा के कर लेना, ठीक है? ठीक है सर। हेलो, यस सर। ठीक है। और स्टेट बोर्ड की बुक दूंगा ना, उसमें से थोड़ा थ्योरी भी एक बार देख लो कि क्या क्या पढ़ाया है, क्या क्या मिस हुआ है, ठीक है? मालूम चलेगा, ठीक है? चलो बाय बाय। सर आपकी नेक्स्ट क्लास कब है? टाइम टेबल में देखो ना। और सर अगर आपको चाहिए आप क्लास फिर जल्दी रखवा लो ना, 7:30 के तो बाद। जो 7:30 वाला क्लास है उसको अगर आप जल्दी रख सकते तो हमारे लिए भी अच्छा होगा थोड़ा। हाँ मतलब यही टाइम पे। मैं अपना टाइम टेबल देखता है फिर बताएगा मैं, ठीक है? अपना कॉलेज 3 बजे तक खत्म हो जाता है, उसके बाद आप रख सकते हो। ठीक है, ठीक। चलो बाय बाय। बाय सर।